नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम आज आपके समक्ष प्रारब्ध क्या होता है, घटनाएं किस पर आधारित हैं, हमारा कर्म विशेषतया कैसे इस जन्म में घटित होता है, उसके लिए हमारा पूर्व जन्म का प्रारब्ध कितना काम करता है। आज हमने इसी विषय को लेकर के प्रस्तुति का मन बनाया है और आपके समक्ष आज हम इसकी प्रस्तुति करने जा रहे हैं। आज का हमारा विषय है, बहुत विषयांतर न करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का हमारा विषय है, हमारा टाइटल है दशमांश में केतु बताएंगे कि आपका पूर्व जन्म में कर्म कैसा था व इस जन्म में उसका क्या प्रभाव रहेगा। मतलब आप कितना प्रारब्ध अच्छा था आपका, ये केतु बताएंगे। D10 चार्ट में ध्यान रखिएगा, क्योंकि दशमांश हमारे महान ऋषि पराशर जी ने कहा है कि षोडश वर्गों में दशमांश कर्म का द्योतक है। दशमांश, जैसा कि हमने अभी पिछले वीडियो में नवमांश के बारे में चर्चा की, जैसे दशमांश D10 चार्ट यानी जन्म लग्न कुंडली का दशम भाव प्रधान, उस पर बाद में चर्चा हम करेंगे। आज हम केवल केतु ग्रह पर चर्चा करेंगे। केवल केतु हमारा केंद्र बिंदु होगा। केतु, जी हां, केतु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। केतु अंततः पवित्र ग्रह है, क्योंकि उसमें समर्पण है। राहु में समर्पण नहीं है, उसमें अहंग है, अहंकार है, परंतु केतु में पूर्ण समर्पण है। क्योंकि वो नीचे का अंग है, समर्पित हो गया गिरते ही। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि परमात्मा के पास समर्पित है। इसलिए केतु जो है वो पिछले जन्म के हमारे पूरे कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं और वही बताते हैं। और खास तौर से हमने कर्म विपाक की जो कुंडली निकाली है, ये हमारे शोध का विषय है और हमने इसको दशमांश में इसका फलित करने का पूर्ण प्रयास किया है। हम अपने ज्योतिष बंधुओं दर्शक दीर्घा से कहेंगे कि वो भी अपने यजमानों की कुंडली में इस प्रयोग को करें और देखें कि कितनी सफलता उन्हें मिलेगी। वो बता सकेंगे कि आप पिछले जन्म में क्या थे और क्या बनोगे। जी हां, आप ये जान लें कि जो भी पिछले जन्म का प्रारब्ध है, जो कुछ आपने किया है, वह संचित पुण्य है। क्योंकि हमारा ज्योतिष भी उसी पर निर्भर है, हमारा जो पूरा प्रारब्ध, पूरा कर्म उसी पर निर्भर है। तो जो हमारा संचित कर्म है, वही कर्म इस जन्म में हमें घटित होता है। यदि आपने ईमानदारी से अपने पिछले जन्म में सेवाएं दी हैं, तो निश्चित रूप से आपको अच्छा मिलेगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो आप पिछले जन्म में थे, लगभग इसी जन्म में वो भी वही रहेंगे। जी हां, उससे कम तभी होंगे जब आपने कोई खराब कर्म पिछले जन्म में किया था। इसका जो इंडिकेशन है वो बता देंगे केतु। जी हां, आइए हम आपको कुछ उदाहरण देके बताते हैं। आज हमारा टाइटल हमने आपको बताया, हमने कुछ सिद्धांत लिखा है, इसको भी नोट करिएगा। केतु का दशमांश में केंद्र या त्रिकोण में स्थित होना, पिछले जन्म का राजा रानी या अत्यधिक धनी, मठ का महंत यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट व पाप ग्रहों से युति करेगा तो इस जन्म में भी राज सुख। ध्यान दीजिए, पहले तो शर्त मैंने क्या रखी कि यदि केतु पिछले जन्म में के राजा हैं आप, ये पिछले जन्म के कोई बहुत बड़े धनी मठ के महंत भी राजा ही मानता हूं। जी हाँ, मठ का महंत कोई सामान्य मठ ना, बड़े बड़े धनी मठ हैं जिनके महंत बड़े बड़े जो हैं, उनके महंत वो राजा ही हैं। तो राजा जो राजयोग है, प्रबल राजयोग है, वो यदि आप लेकर आए हैं तो ये देखिएगा कि आपके जो दशमांश चार्ट है, दशमांश लग्न की कुंडली है, उसमें केतु केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं कि नहीं बैठे, पहली शर्त है। और दूसरी शर्त है हमारी
यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट, यानी वो केतु शुभ ग्रहों से देखे जाएं, और या और इसके साथ साथ शुभ ग्रहों से देखे भी जाओ, पाप ग्रहों के साथ कंजंक्शन में हो, यानी पाप ग्रहों के साथ बैठ जाए, तभी तो मेटेरियलिस्टिक लाइफ मिलेगी आपको। जी हाँ, तो आपके अंदर वो जो इच्छा है ना, प्रीमिसेस है आपकी, जो आपके अंदर एक इच्छा है, उस इच्छा को लेकर के आप आ गए। तो यहां मैं ये बताना चाहूंगा कि अब आप अपने या अपने यजमानों की कुंडली को देख करके ये बता सकेंगे केतु के आधार पर कि आप पिछले जन्म में क्या थे और इस जन्म में आपका क्या होने वाला है। आइए, हमने इस पर कुछ सूत्र लिखा है। इस जन्म में भी राज सुख ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैंने केंद्र त्रिकोण का सूत्र दिया है, तो एक सूत्र और मैं दे रहा हूं। तो इस जन्म में भी राज सुख ऐसा भी हो सकता है कि केतु केंद्र त्रिकोण में ना हो। जी हाँ, हो सकता है, परंतु त्रिक भाव में हो। त्रिक भाव कौन है आप जान रहे हो, 3, 6, 8 और 11 और 12, ये त्रिक भाव है हमारे। इन त्रिक भावों में भी यदि केतु बैठे हैं और शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं या युति भी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जान लें कि आप कोई महापुरुष, यानी किसी महापुरुष नहीं कह सकता हूं, किसी अच्छे कार्य में संलग्न थे आप। राजा तो नहीं थे निश्चित रूप से, यदि त्रिक भाव में है तो राजा नहीं थे आप, लेकिन आपने कोई बड़ा ही महत्तर कार्य किया है, बहुत उच्च स्तर का कार्य किया है, यदि शुभ ग्रहों से आपके वो केतु युति कर रहे हैं त्रिक भाव में बैठे हुए। तो आप राजा तो नहीं थे पिछले जन्म के, आप पिछले जन्म में राज सेवक हो सकते हैं, या आप कोई नीचे कर्म में थे, यानी मध्यम जिसको कहा जाए, लेकिन आपने कर्म बहुत अच्छा किया, क्योंकि बृहस्पति है साथ में, युति कर रहा है, शुक्र युति कर रहा है, बुध युति का, शुभ ग्रह युति कर रहे हैं या दृष्टि डाल रहे हैं। तो यदि ऐसा है, यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है और त्रिक भाव में केतु बैठे हैं, तब भी आपने जो कर्म किया पिछले जन्म में, उसके अनुसार आप इस जन्म में बहुत ही बड़ा राजसुख प्राप्त करेंगे। जी हाँ, इस जन्म में आपको राजसुख मिलेगा। ये भी तो हमने आज आपको 2 सूत्र दिया, एक तो केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं तो आप पिछले जन्म के राजा हैं, और इस जन्म में भी राजसुख आपको मिलने वाला है। और यदि त्रिक भाव में बैठा हुआ आपका केतु है, यानी वह केतु पाप स्थान पे बैठा हुआ है, त्रिक भाव में बैठा हुआ है, परंतु उन त्रिक भावों में बैठ करके केतु शुभ ग्रहों से युति कर रहा है या शुभ ग्रहों की दृष्टि उस पर है, तो निश्चित है इस जन्म में आपको राज सुख मिलने वाला है, नो डाउट। इस जन्म में, चूंकि पिछले जन्म में आपने मध्यम स्तर या निचले स्तर पर रहकर भी बहुत ही महत्तर कार्य किया है, इसलिए आपको निश्चित रूप से राजसुख मिलेगा। आइए, हम इसी पर अपने उदाहरण लिया है 3 कुंडलियों का। एक तो अमिताभ बच्चन, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है भाई, हमारे पास जो कुंडलियां मिलती हैं जो हैं उन्हीं का उदाहरण लेता हूं। ये बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े अभिनेता है, आप सभी लोग जानते हैं, इससे परिचित हैं, और इनको अवार्ड भी मिल चुका है, दादा साहब फाल्के भी मिल चुका है। अब यहां मैं ये बताना चाहता हूं कि इनके बारे में आप कैसे गणना करेंगे, इनके केतु कहां है। देखिए, मैंने कई कुंडलियां ली हैं इसीलिए समझाने के लिए कि उनका पिछला जन्म क्या था, वो पिछले जन्म में क्या थे और इस जन्म में क्या है। सूत्र दिया है मैंने। देखिए, अमिताभ बच्चन जी का केतु तृतीय हाउस में है, यानी त्रिक भाव में है, अर्थात ये त्रिक भाव, त्रिक भाव में, त्रिक भाव माने तृतीय हाउस में हो गया। और देख कौन रहा है, शुक्र देख रहा है, ध्यान दीजिएगा, शुक्र की दृष्टि केतु पर है। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि केतु पर राहु की कोई दृष्टि का कोई वो नहीं रहेगा, क्योंकि राहु तो केतु को देखते ही हैं, इसलिए वहां उनको नहीं लिया जाता है, केवल शनि या मंगल की दृष्टि ली जाएगी। अब यहां देखिए, शुक्र केतु को देख रहे हैं, देख रहे हैं। अब शुक्र जो है केतु को देख रहे हैं और केतु तीसरे हाउस में है। तो तीसरे हाउस में क्या है, तीसरा हाउस किसका हाउस है,
बताइए। जी हाँ, तीसरा हाउस छोटे भाई, सेवक, कर्मचारी, कलाकार, प्रचारक, सोशल मीडिया, इन सब से संबंधित है। और शुक्र देख रहे हैं केतु को, तो शुभ ग्रह देख रहे हैं। तो शुक्र ने देख करके केतु के तृतीय हाउस में होके ये बताया कि ये पिछले जन्म में भी कलाकार थे। और ये जो थिएटर होते हैं ना, तो जगह जगह जाने का काम, जैसे थिएटर लगते थे जगह जगह, वहां ये थिएटर में थे, कलाकार ही थे। और प्रचार में रहते थे, घूमते थे, प्रचार में कार्य करते थे। इन्होंने बहुत ईमानदारी से अपना काम किया, निश्चित रूप से, क्योंकि शुभग्रह शुक्र फिर देख रहे हैं इनको। और शुक्र अभिनय, फिल्म, गायन, जगत, नृत्य, इन सभी के देवता हैं। तो शुक्र ग्रह ही इन्हीं के हैं। वीनस जो है कायदे से अभिनय, गायन, मॉडर्न इस जो सिनेमा है, इन सब का देवता तो शुक्र ग्रह ही है, शुक्र उन्हीं के। तो शुक्र की दृष्टि होने से केतु पर इस जन्म में भी ये बड़े ही महान कलाकार हुए, 100% श्योर हो गया। अब देखिए, अगली कुंडली हम लेते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। देखिए श्रीमती इंदिरा गांधी क्या दशमांश चार्ट। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने केवल D10 चार्ट लिया है, अमिताभ बच्चन जी का भी D10 चार्ट लिया है मैंने, केवल इनकी लग्न कुंडली नहीं ली है, वो आप जानते ही होंगे, केवल दशमांश कुंडली ली है। वहां केतु की पोजीशन कुछ नहीं देखना है, आपको लग्न देखनी ही नहीं है, सीधे दशमांश कुंडली खोलिए, उसमें केतु का स्थान देखिए, उस पर दृष्टि देख लीजिए, युति देख लीजिए, बस। आइए अब हम इंदिरा जी का D10 चार्ट देखते हैं, दशमांश चार्ट। इंदिरा जी की कुंडली में केतु कहां बैठा है? 10th हाउस, सीधे दशम हाउस में। अब दशम हाउस में बैठा है और बृहस्पति महाराज, बृहस्पति भगवान उनको देख रहे हैं केतु को। 1 2 3 4 5 बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, देख लीजिए आप। पिछले जन्म में भी राजा थी रानी महारानी, और इस जन्म में भी बृहस्पति ने देखा, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो गई, और कोई भी मैलेफिक प्लैनेट इनको नहीं देख रहा है। ये हमने बता ही दिया कि राहु का तो वो तो एक दूसरे के अंग है, उनका कोई नहीं। तो कोई भी मैलेफिक प्लैनेट आप देखिए नहीं देख रहे हैं इनको, यानी केतु को कोई भी पापग्रह नहीं देख रहे हैं, केवल और केवल अकेले केतु यहां बैठे हैं, और बृहस्पति शुभ, अत्यंत शुभ ग्रह इनको देख रहे हैं D10 चार्ट में, दशमांश में। तो आप जानते हो कि पिछले जन्म की भी रानी महारानी और इस जन्म में भी रानी महारानी। ठीक, आइए अब हम एक अन्य जातिका हैं। आज हमने ये भी तय किया है कि मैं एक सामान्य भी उठाऊंगा कुंडली किसी की भी। तो एक अन्य जातिका है जिनका हमने D10 दशमांश चार्ट उठाया है, लिया है, हम उनके बारे में जानते हैं। इनके दशमांश में देखिए केतु कहां पर, केतु पंचम हाउस में है, ध्यान दीजिएगा। केतु है त्रिकोण में, यहां केतु त्रिकोण में बैठा है, त्रिकोण में, पंचम हाउस में है, त्रिकोण में। अब मैंने क्या कहा है कि केंद्र त्रिकोण में यदि होता है तो जातक राजा, रानी या किसी अत्यंत धनी मठ का महंत होता है। ठीक उसी प्रकार से ये भी निश्चित रूप से जातिका बहुत ही, मतलब उच्च स्तर पर, बहुत धनी, संपन्न, बहुत ही संपन्न रही पिछले जन्म, और इनका कर्म बहुत ही ऊंचा था, और इनको मंगल की युति है, ये मेटेरियलिस्टिक लाइफ दे रहा है इस जन्म में भी, लेकिन इस जन्म में ये कुछ नहीं कर पाई, जबकि शिक्षा में बहुत उच्च स्तर है। शिक्षा में देखिए पंचम हाउस में त्रिकोण में बैठा है, तो उस जन्म में भी हो सकता है गुरुतर कार्य किया हो इन्होंने उच्च स्तर का। इस जन्म में भी इनकी शिक्षा बहुत ऊंची, बहुत हाई फाई, मेरिटोरियस, पढ़ने में बहुत तीव्र, हर कक्षा में इन्होंने टॉप किया, हर कक्षा में इनका मेरिटोरियस स्थान रहा, इवन एमए में गोल्ड मेडल लिया, ये सब रहा, लेकिन इसके साथ नौकरी नहीं। ध्यान दीजिएगा,
इतने सब शिक्षा, इतनी उच्च स्तर की सब होने के उपरांत भी नौकरी नहीं या कोई धन का आय का साधन नहीं बनाएंगे। अब आप देखिए, लेकिन हाँ, इनका जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि यहां पर यह सिद्ध कर रहा है कि क्यों ऐसा हुआ। ध्यान दीजिए, आप भी लगाइए अपना विवेक, तो ध्यान दीजिएगा तो आप देखिएगा कि पापग्रह शनि नीच का, ध्यान दीजिए, अभी आप कहेंगे नीच भंग हो रहा है। जी हाँ, वो एक अलग दृष्टि है, वो तो ठीक है, वही बताता है कि पिछला जन्म में आप बड़े महान थे, राजा थे, और इस जन्म में भी आपके कर्म अच्छे थे, निश्चित अच्छे थे, वो भी कर्म है। पढ़ के अच्छे नंबर लाना ये भी कर्म है। परंतु कर्म जगत में पूरी तरह से इनका जीवन उतर नहीं सका। क्यों? क्योंकि शनि मैलेफिक प्लैनेट है और इनको देख रहा है, बस उसने बाधा डाल दिया, अवरोध उत्पन्न कर दिया, और इनका जीवन केवल एक पारिवारिक स्तर तक सिमट के रह गया। तो वही आज मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मैंने यहां लिख रखा है, इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, और आप भी अपने यजमानों की कुंडली में प्रयोग करिए केतु की स्थिति कि दशमांश में यदि केतु ऐसी स्थान पर हैं तो आप पिछले जन्म में क्या थे और क्या इस जन्म में बनेंगे। नमो नारायण।